कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेष लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। 14 दिसंबर को अमावस्या है, 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है, 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। मेष राशि के स्वामी मंगल आपके लग्न के भी स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हो तो कैसे पता चलेगा? अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल खराब होगा तो आपके भाई के साथ आपकी नहीं बनेगी, वाद विवाद बना रहेगा, आपके दोस्तों के साथ भी झगड़े होते रहेंगे, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, जल्दी थक जाओगे। अभी मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल लग्न के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। जो लोग फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनके लिए 23 दिसंबर तक का टाइम अच्छा है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई डील करनी है तो 23 दिसंबर तक वेट करना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। 24 दिसंबर को मंगल अपनी राशि यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे। जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 4, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। शुक्र आपके दूसरे घर के स्वामी हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में तुला राशि में बैठे हैं। शुक्र सप्तम भाव में होने से आपके पति पत्नी के बीच के रिलेशन और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। बिजनेस ट्रिप में भी आपको फायदा होगा। 11 दिसंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो आपको धन के मामले में भी फायदा होगा। आप अपने पति या पत्नी के पीछे खर्चा भी ज़्यादा कर सकते हैं। शुक्र जब अष्टम भाव में आते हैं तब आपको ड्राइविंग करते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके दौरान एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपके परिवार में थोड़ी बातचीत करते वक्त ध्यान रखें। आपकी स्पीच भी कड़वी हो सकती है, घर में वाद विवाद भी हो सकता है। राहु दूसरे भाव में वैसे तो धन के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस डील करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा वादा ना करे जो आप पूरा ना कर सकें। किसी के साथ चीटिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर बाद में आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि राहु 4, 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 14 दिसंबर को इस महीने अमावस्या है, तो ये उपाय खास करें। बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु के साथ बैठे हैं। बुध अष्टम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन का होता है, पराक्रम का होता है, लेकिन बुध यहाँ पर केतु के साथ होने से इन सब बातों में थोड़ी कमी आ सकती है। 17 दिसंबर के बाद बुध धनु राशि में नवम भाव में चले जाएंगे। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। केतु साथ में होने से थोड़ी नकारात्मकता रहेगी, ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखें। 14 दिसंबर को वैसे आपको अपनी हेल्थ के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। 15 दिसंबर को सूर्य आपके नवम भाव में चले जाएंगे। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, जो इंडिया में दिखने वाला नहीं है। यह ग्रहण शाम को 7:03 पर स्टार्ट होगा। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा।
अगर आप दान नहीं कर सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जवाकुसुम संकासम काश्यपेयम माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मिम दिवाकरम। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपके सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सकती है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से वो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। गुरु शनि के साथ मकर राशि में बैठे हैं। शनि के साथ मकर राशि में होने से गुरु का नीच भंग हो जाएगा। 5 अप्रैल तक आपको इस नीच भंग राजयोग का फल मिलता रहेगा। गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो वहाँ आपको लाभ करवाएंगे। आपके धन भाव को भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको लाभ करवाएंगे। छठे भाव को देखेंगे तो आपकी नौकरी के अंदर प्रोग्रेस होगी। गुरु की पोजीशन आपके लिए एकदम अच्छी है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनको भी लाभ होगा। शनि आपके कार्यस्थान और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपको आपके सीनियर से भी लाभ हो सकता है, नौकरी में भी प्रोग्रेस हो सकता है। शनि 10वें भाव में आपसे वैसे तो ज़्यादा मेहनत करवाते हैं लेकिन लाभ भी देते हैं, इस बात को खास ध्यान रखें। आपको अपने कार्यस्थान पर स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं बैठना है। किसी के भरोसे अगर किसी काम को छोड़ा तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो अपने काम को ईमानदारी से एकदम बेहतर तरीके से करें। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क, हमारे माइंड के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। जब भी चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वो लोग 12 दिसंबर को और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। खास करके 22 और 23 दिसंबर को आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या फिर गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या फिर 4 स्थान पर होते हैं तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि गुरु अभी यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मेष राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कर्क राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा तुला राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब कि पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ कोई पेमेंट की डील करनी है, पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको 110% फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गजकेसरी योग। तो इस महीने इन 4 दिनों में गजकेसरी योग बन रहा है। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर आपके लिए ये 4 दिन फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान राम को पहले याद करें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छा होगा। 23 दिसंबर तक आपको गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, तो इससे भी आपको लाभ होगा। 14 दिसंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये था मेष लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।